हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 10 मई और चलिए देख लेते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और हर एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस देश के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने नई टेस्ट किट यानी कि कोरोना टेस्ट किट को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है इटली एंड ऑप्शन डी है स्पेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका ने इस नई टेस्ट किट को मंजूरी दी है। लार के जरिए कोरोना टेस्ट करने के लिए यह किट बनाई गई है। इसको रटगर्स यूनिवर्सिटी की लैब RUCDR इनफाइनाइट बायोलॉजिकल और स्पेक्ट्रम सॉल्यूशन एवं एक्यूरेट डायग्नोस्टिक ने मिलकर बनाई है। टेस्ट किट के ट्यूब में लार के सैंपल को इकट्ठा कर लैब भेजा जाएगा। तो यह बात हो रही है अमेरिका की, जिसकी राजधानी है वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट हैं माइक पेंस। यहाँ की करेंसी है अमेरिकी डॉलर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है मिजोरम एंड ऑप्शन डी है असम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा राज्य द्वारा यह योजना शुरू की गई है। तो राज्य सरकार ने योजना के एक भाग के रूप में एक scholarship.gov.in पोर्टल को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत जो छात्र कॉलेज और विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष में हैं, वह इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो राज्य सरकार स्मार्टफोन के लिए 5,000 वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह बात हो रही है त्रिपुरा की। राजधानी है अगरतला, मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव, राज्यपाल हैं रमेश बैस। त्रिपुरा राज्य की सीमाएं मिजोरम, असम और बांग्लादेश से लगी हुई है। यह दक्षिण तथा पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस के बीच पहले फुटबॉल टूर्नामेंट के लीग की शुरुआत हुई है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है उत्तर कोरिया एंड ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया ने फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत की है। फुटबॉल टूर्नामेंट लीग के साथ ही 3 दिन पहले प्रोफेशनल बेसबॉल के लीग भी शुरू की गई है। इस फुटबॉल टूर्नामेंट लीग में जेवोनबुक ने शुआन ब्लू विंग्सन को हराया है। इस टूर्नामेंट का नाम के लीग था। इस टूर्नामेंट को AFC यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन कराता है, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इसमें टीम की संख्या 12 होती है। इस टूर्नामेंट को दक्षिण कोरिया ने कराया था, जिसकी राजधानी सियोल है। प्रेसिडेंट हैं मून जेई-इन, करेंसी है साउथ कोरियन वोन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शराब की दुकानों पर भीड़ भाड़ को रोकने के लिए ई टोकन सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है गुजरात एंड ऑप्शन डी है पंजाब। तो दिल्ली सरकार ने ई टोकन सेवा शुरू की है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में शराब की दुकानों पर भीड़ भाड़ को रोकने के लिए ई टोकन सेवा शुरू की है, जिसमें लोगों को किसी भी नज़दीकी दुकान पर शराब खरीदने के लिए एक निर्धारित समय पर जाना होगा। तो qtoken.in द्वारा इस पर आवेदन किया जा सकता है। यहाँ बात हो रही है दिल्ली की, जिसकी स्थापना 1857 में हुई थी। दिल्ली राजधानी के रूप में 1911 में स्थापित हुआ। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, राजभाषा है हिंदी। दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। दिल्ली के कुछ प्रमुख स्थल हैं, जैसे कि अक्षरधाम, लोटस टेम्पल, इंडिया गेट, जो प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों की याद में बनवाया गया था, कुतुब मीनार, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था, हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद और लाल किला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा अनोखा वाहन संजीवनी विकसित किया गया है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है झारखंड एंड ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो मध्य प्रदेश राज्य द्वारा इस वाहन को तैयार किया गया है। यह वाहन स्वास्थ्य कर्मियों को संदिग्ध व्यक्तियों के संपर्क में आए बिना किसी भी संदिग्ध रोगी की जांच करने में मदद करेगा। यह अनोखा वाहन छतरपुर जिले के राजनगर प्रशासन की पहल पर डिजाइन किया गया है। इसकी खास बात यह है कि इसे PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट की भी आवश्यकता नहीं है। तो यह बात हो रही है मध्य प्रदेश की। राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल।
यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। भारत में कर्क रेखा मध्य प्रदेश सहित 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए है रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति एंड ऑप्शन डी है गृह मंत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रक्षा मंत्री द्वारा लिंक रोड का उद्घाटन किया गया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस रोड का उद्घाटन किया। लिंक रोड धारचूला से लिपुलेख और चीन सीमा को जोड़ती है, जिसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के रूप में जाना जाता है। तो इस सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। सीमा सड़क संगठन जो सीमा क्षेत्रों में ऑपरेशन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ जनरल स्टाफ का विकास और प्रबंधन करती है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्यों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देना है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 में हुई थी। इसके महानिदेशक जनरल संजीव कुमार श्रीवास्तव हैं, जो इसके 25वें महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ऑप्शन बी है विश्व मलेरिया दिवस, ऑप्शन सी है विश्व रेड क्रॉस दिवस एंड ऑप्शन डी है विश्व पृथ्वी दिवस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस को हेनरी डुनेंट की जयंती के रूप में मनाया जाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी, जिसका उद्देश्य है युद्ध में घायल लोगों को आकस्मिक दुर्घटनाओं और आपातकाल में मदद और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना और उनकी मदद करना। इसकी स्थापना 17 फरवरी 1863 में हुई थी। फाउंडर हैं हेनरी डुनेंट। थीम है मेमोरेबल स्माइल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की मुद्रा का नाम बदलकर टोमान रखा गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है इराक एंड ऑप्शन डी है जापान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईरान के मुद्रा का नाम बदलकर टोमान रखा गया है। तो अमेरिकी संसद ने प्रतिबंधों के कारण मुद्रा के मूल्यों में तेज गिरावट के बाद सरकार को रियाल में 4 करने की अनुमति देने वाला एक विधेयक पारित किया है, जिसके अंतर्गत ईरान की मुद्रा रियाल अब टोमान हो गई है, जो 10,000 रियाल के बराबर है। यह बात हो रही है ईरान की। राजधानी है तेहरान, राष्ट्रपति है हसन रूहानी। ईरान को पूरी दुनिया में पिस्ता की राजधानी के नाम से जाना जाता है। ईरान में सैटेलाइट टेलीविजन रखने की मनाही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की एडिटेक कंपनी एल्सा कॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है MS धोनी, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर एंड ऑप्शन डी है अजिंक्य रहाणे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अजिंक्य रहाणे को एल्सा कॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वैश्विक एडिटेक कंपनी एल्सा कॉर्प में इंडियन, मिडिल ईस्ट और सार्क देशों के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अजिंक्य रहाणे की नियुक्ति की घोषणा की गई है। तो यह बात हो रही है एल्सा यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉर्पोरेशन। कंपनी प्रोडक्ट एल्सा स्पीक एक मोबाइल ऐप है जो भाषा सीखने वालों को उनके अंग्रेजी उच्चारण को बेहतर बनाने में मदद करता है। अजिंक्य रहाणे भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम के उपकप्तान हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वेंटिलेटर वाले बेड बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात एंड ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेंटिलेटर्स वाले बेड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। तो इस बीमारी से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में अभी 24 परीक्षण प्रयोगशाला और वेंटिलेटर वाले 1300 बेड हैं, जिसकी मदद से राज्य के 20 जिलों में कोविड-19 के रोगियों को उच्च स्तर की देखभाल की जा सकती है। यहाँ बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली से लगती है। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, किशनपुर वन्यजीव विहार, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार
और कैमूर वन्यजीव विहार। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर एक नए ब्लैक होल की खोज की है? ऑप्शन ए है 500 प्रकाश वर्ष दूर, ऑप्शन बी है 1000 प्रकाश वर्ष दूर, ऑप्शन सी है 3000 प्रकाश वर्ष दूर एंड ऑप्शन डी है 2000 प्रकाश वर्ष दूर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यह ब्लैक होल पृथ्वी से 1000 प्रकाश वर्ष दूर है। तो यह ब्लैक होल अभी तक खोजे गए ब्लैक होल में पृथ्वी से सबसे नजदीक है। साथ ही धरती के काफी पास ब्लैक होल के साथ 2 तारों को भी देखा गया है। तो यह बात हो रही है ब्लैक होल की। ब्लैक होल जहाँ भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता, इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है, इसके खिंचाव से कुछ भी नहीं बच सकता, इसमें प्रकाश भी प्रवेश करने पे बाहर नहीं निकल पाता है। तो यहाँ बात हो रही है यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, यानी कि यूरोपीय अंतरिक्ष अभिकरण, जिसकी स्थापना 30 मई 1975 में हुई थी। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस है। डायरेक्टर जनरल जॉन डाइट्रिच वर्नर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ब्रिटेन की हॉर्लिक्स बनाने वाली कंपनी GSK की 25,500 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी को किसने खरीद लिया है? ऑप्शन ए है रिलायंस इंडस्ट्री, ऑप्शन बी है टाटा समूह, ऑप्शन सी है हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड ऑप्शन डी है ब्रिटानिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। GSK के 25,500 करोड़ हिस्सेदारी को हिंदुस्तान यूनिलीवर ने खरीद लिया है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को ब्रिटेन की हॉर्लिक्स बनाने वाली कंपनी GSK ने 25,500 करोड़ में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। ब्रिटेन की ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने 5.7% हिस्सेदारी को बेच दी है। यह बात हो रही है GS की, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी। हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम है। चेयरमैन है क्रिस जेंट। इसके हिस्सेदारी को हिंदुस्तान यूनिलीवर ने खरीदा है, जो कि इंग्लैंड की कंपनी यूनिलीवर का एक भाग है, जो भारत में व्यापार के लिए रजिस्टर्ड है। इसकी स्थापना 1933 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। CEO हैं संजीव मेहता। इस डील के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में हॉर्लिक्स, बूस्ट एंड माल्टोवा जैसे ड्रिंक ब्रांड भी शामिल हो गए हैं। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।